जय भीम कि हम तो मान सम्मान से जीना चाहते हैं, फिर हमें क्यों सताया जा रहा है। कि हम तो मान सम्मान से जीना चाहते हैं, फिर हमें क्यों सताया जा रहा है। और हम अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें तो हमें नक्सली बताया जा रहा है। जय भीम साथियों, छत्तीसगढ़ के बस्तर की घटना है, जहां पर इस कोरोना की महामारी के बीच में सरकार बड़ा आदिवासियों पर बड़ा जुल्म ढा रही है। वहां पर इस कोरोना की महामारी के बीच में सरकार को आदिवासी समुदाय के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए थी, मेडिकल की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसके बजाय सरकार लॉकडाउन का फायदा उठाकर वहां पर सैन्य कैंप स्थापित कर रही है, क्योंकि जो वहां पर खनिज संपदा है उसको पूंजीपतियों को बेचा जा सके, और वहां इसीलिए वहां पर सैन्य कैंप स्थापित किया जा रहा है। इस कोरोना की महामारी में सैन्य कैंप स्थापित करने से ज़्यादा जरूरी था वहां पर मेडिकल कैंप स्थापित करना, ताकि गांव-गांव में चेकअप हो सके, जांच हो सके और लोगों को बचाया जा सके। लेकिन सरकार की नीयत ही खराब है, नीयत खराब है, और सरकार उस खनिज संपदा को इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर अपने अंडर लेने के लिए वहां पर सैन्य बल स्थापित कर रहे हैं। इस चीज का वहां के आदिवासी समुदाय ने विरोध किया, क्योंकि वहां पर 5वीं अनुसूची लागू है। अब जब 5वीं अनुसूची लागू है और किसी भी आदिवासी इलाके में वहां पे कुछ भी करने से पहले वहां की ग्राम पंचायत से अनुमति ली जाती है, वहां के आदिवासी समुदाय से पूछा जाता है। ऐसा कुछ नहीं किया गया, जबरदस्ती वहां पर सैन्य कैंप स्थापित किया गया। जब उन्होंने इनका विरोध किया, विरोध करना वाजिब भी था, पुरखों से रहते आ रहे हैं, उन पर जमीन के उन पर वो कागज भी बता रहे हैं, पुरखों से रहते आ रहे हैं, उनके पास कागज भी है। अगर उनकी जो जमीन है वो वहाँ से पूंजीपतियों को दे दी जाएगी और खनिज के लिए पूंजीपति को दे दी जाएगी, तो वो कहाँ रहेंगे, उनका जीवन यापन कहाँ होगा, कैसे रहेंगे, उनकी मदद कौन करेगा। सरकार की नीयत तो सिर्फ उस खनिज संपदा पर है जिसको कैसे भी निकाल कर और पूंजीपतियों को पहुंचाना है। 12 मई को एक आंदोलन होता है शांतिपूर्ण, और वहां सैन्य बल द्वारा गोलियां चलाई जाती है, और उसमें 3 आदिवासी समाज के लोग मर जाते हैं। 3 आदिवासी समुदाय के लोग मर जाते हैं, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि 9 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, काफी लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोग ये बता रहे हैं। जो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि इस बीमारी में उनकी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि पिछड़ा इलाका है, व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, सरकार ऐसे उनका दमन कर रही है। जब उन आदिवासियों ने अपने अधिकारों की मांग की तो उन्हें नक्सली बताकर मार दिया। एक जो मरा था उसमें से के बेटे ने कहा भी कि पापा नक्सली नहीं थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, और अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे जान ही क्यों ना चले जाए। अब इसमें सोचने की एक बात ये भी है कि आदिवासी समुदाय के इतने नेता है, राजस्थान से लेकर हर जगह बड़े बड़े नेता है, सबकी जुबान पर ताला लगाए, सब हुकूमत के गुलाम है। एक ने भी आवाज नहीं उठाई है, सब हुकूमत के गुलाम है। सिर्फ कुछ सोशल एक्टिविटीज है जो आवाज उठा रहे हैं। बात करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की। आदिवासी था, नक्सली बताकर मार दिया, कहीं कोई शोर नहीं है, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। अगर ये 3 व्यक्ति किसी और समुदाय के मर जाते, मार दिए जाते, तो सोचो क्या माहौल होता, सोचो क्या माहौल होता, सारा देश सिर पर उठा लेते। लेकिन आदिवासी है ना भाई, नक्सली बताकर मार दिया, अधिकारों की मांग करेंगे जब भी नक्सली बताकर मार देंगे। सारा मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हुकूमत में जो हमारे नेता है उनका जमीर मर गया, वो कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन वहाँ के आदिवासी समुदाय को मैं सलाम करता हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी झुके नहीं, लड़ रहे हैं हिम्मत के साथ। आखिर कब तक आदिवासियों को ऐसे सताया जाएगा, आखिर कब तक आदिवासियों को नक्सली बताकर मारा जाएगा। सरकार जब वहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू है, और 5वीं अनुसूची में जहाँ तक ग्राम सभा का क्षेत्र होता है उसमें वहाँ की ग्राम सभा और आदिवासियों का अधिकार होता है, फिर क्यों उनको टॉर्चर किया जा रहा है सिर्फ खनिज संपदा के लिए, सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। अरे प्रकृति को वो बचाते हैं, पर्यावरण को वो बचाते हैं।
फिर आप पूंजीपतियों के चक्कर में इस देश के प्रकृति पूजकों को मार रहे हैं नक्सली बताकर। बड़े शर्म की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर बिक चुका है, वो तो खामोश रहता है, लेकिन उससे भी शर्म की बात यह है कि जो हमारे नेता है आदिवासी समुदाय से, उनका ज़मीर मर गया, वो खामोश हैं। अभी भी जंग जारी है, अभी भी आंदोलन में डटे हुए हैं, हिम्मत नहीं आ रही। बखूबी से आंदोलन सारे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पूरे में रोष है। वहाँ के पूरे आदिवासी समुदाय में इस घटना के खिलाफ रोष है, वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, बीजेपी कांग्रेस दोनों समान है। आप यहाँ देख लीजिए, उन्होंने बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस ने तो वही जुल्म किया है, और यहाँ राजस्थान के आदिवासी कांग्रेस के गुलाम हैं, उनको कांग्रेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। समझिए, ये दोनों एक है, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक है। आपकी आवाज़ आपके लोग उठाएंगे, और आप ईमानदार व्यक्ति संसद में भेजिए। इन गुलामों की वजह से आपके अधिकार खत्म हो रहे हैं। SC/ST के जो गुलाम नेता है, उनकी वजह से अधिकार खत्म हो रहे हैं। तो सभी साथी आवाज़ उठाइए, ज़रूरत है इस टाइम आदिवासी समुदाय के साथ खड़े होने की।